गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी सुबह हो रहा है 5:45 और हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए हैं। आज का ये ब्लॉग आप लोग पूरा देखिएगा। मैं दिखाऊंगी कि मैं गई हूँ एक मंदिर दर्शन करने। उसका फुल ब्लॉग आज के वीडियो में आपको शेयर करूँगी, तो आप लोग ब्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है और आपको माता रानी का दर्शन सीधे आपको कराऊँगी। तो यहाँ पे देख ही रहे हैं कि अभी सुबह 6 नहीं बजा है और बाहर का मौसम कुछ इस तरह से है। अभी अभी अंधेरा बहुत ज़्यादा है और यही गर्मी का मौसम जैसे कि आ रहा है, तो सुबह 6 बजे तो एकदम उजाला हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली लगभग 6 बजे के आसपास हम लोगों की ट्रेन आ गई थी और हम लोग अब ट्रेन में बैठ गए हैं। हम हैं, मेरे हस्बैंड जी हैं और मेरे दोनों बच्चे भी हैं। तो हम चारों लोग जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने। और आप लोग ब्लॉग में पूरा लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और लगभग 1.5 से 2 घंटे का ट्रेन का सफ़र करने के बाद हम लोग ले लिए थे ऑटो, क्योंकि ट्रेन वहाँ तक जाती नहीं जहाँ पे हमें जाना है। तो लगभग ऑटो का भी सफ़र करने में हमें 1.5 से 2 घंटे का सफ़र लगा था। तो लगभग देखा जाए तो कुल मिला जुला के 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र था जहाँ हमें मंदिर जाना था। तो ये है गंगा नदी का पुल, जो कि है ये मिर्ज़ापुर में। तो मिर्ज़ापुर से आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस मंदिर जाने वाले हैं। जो भी लोग मिर्ज़ापुर के माता रानी का मंदिर जानते होंगे तो वो लोग तो अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि हम लोग किस मंदिर जा रहे हैं। बाकी आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पता ही चल जाएगा कि हम किस मंदिर गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रास्ते का ब्लॉग बनाए, फिर इसके बाद हम लगभग मंदिर के 1 किलोमीटर पहले तक पहुँच गए हैं। और आप देख ही रहे हैं कि इतना लंबा ट्रैफिक लगा था, तो यहाँ पर हमें उतरना पड़ा क्योंकि ये ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम ही लेने वाला था। और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी था मंदिर। तो हम लोग सोचे कि अब पैदल ही चल देते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का इंतजार करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली पैदल ही वहाँ से उतर के चल दिए और ये मंदिर परिसर में हम लोग अब इंटर कर चुके हैं। और सुबह 6 बजे से निकले थे और 9 बजे के बाद यानी कि 9:15 बजे तक हम लोग मंदिर परिसर में इंटर कर लिए थे। और यहाँ पे कुछ दूर पैदल जाने के बाद फिर इसके बाद हम लोग लेंगे माता रानी को चढ़ाने के लिए प्रसाद, नारियल चुनरी जो भी उनको चढ़ता है। फिर इसके बाद ये सब लेने के बाद हम लोग फिर इसके बाद जाएंगे मंदिर में, अंदर इंटर करेंगे। और ये देख रहे हैं कि अभी सुबह सुबह की धूप कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन यही 1 घंटे बाद धूप इतनी तेज लग रही थी कि जरा सा भी बर्दाश्त नहीं हो जा रहा था। क्योंकि आजकल का मौसम देख ही रहे हैं कि किस तरह से मौसम हो रहा है। सुबह तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन जैसे ही 10 बजता है वैसे लगता है कितनी कड़क की धूप हो गई है। और अभी सुबह का 9:30 हो रहा था, तो धूप थोड़ा सा अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर भी तेज ही लग रही थी। क्योंकि सुबह जो लोग निकले, जैसे हम लोग भी निकले थे, तो स्वेटर वेटर थोड़ा सा पहनना पड़ा था, लेकिन धूप में तो सब कुछ निकालना पड़ा। तो इसी तरीके से हम लोग अब चल रहे हैं। फिर इसके बाद माता रानी को चढ़ाने के लिए प्रसाद लेंगे और नारियल चुनरी लेंगे। लेने के बाद हम लोग चल देंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर किसी भी मंदिर हम लोग जाते हैं, तो जितने भी दुकानदार रहते हैं वो ज़बरदस्ती रोक रोक के माला फूल नारियल चुनरी लेने को लिए आगे खड़े रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी था कि सारे दुकानदार ऐसे ही आगे से ही हाथ पकड़ के खींच रहे थे। लेकिन फाइनली हम लेना तो था ही, तो एक जगह से हम लोग ले लिए। फिर इसके बाद लेने के बाद आगे चल दिए हैं मंदिर की तरफ। और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जो लोग मतलब कि अगर आते जाते होंगे तो वो लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये कहाँ का मंदिर है। लेकिन आगे आप लोग देखते रहिएगा, कभी आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ का मंदिर है। तो फाइनली हम लोग भी नारियल चुनरी और प्रसाद अब ले ही चुके हैं। तो अब चलते हैं फिर मंदिर में। और यहाँ पे थोड़ा समय अपना वीडियो बना रही थी, लेकिन धूप ज़्यादा होने के कारण अच्छे से आ नहीं रहा था, क्योंकि चेहरे पे डायरेक्ट ही धूप लग रही थी। तो इसी तरह से हम लोग अब मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और मंदिर की सीढ़ियों तक लगभग पहुंच गए हैं। और ये रही मंदिर की सीढ़ियां, आप लोग देख ही रहे हैं। और इसका प्रवेश द्वार जो है बहुत ही ज़्यादा भव्य है। हालांकि ये मंदिर पहाड़ी पे है, तो पहाड़ काट के इस मंदिर को बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्योंकि इस मंदिर पे सफाई और मतलब कि जगह बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर कोई भी बड़ा मंदिर होता है वहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, तो फिर कितनी भी भीड़ होती है, भीड़ ज़्यादा समझ में नहीं आती और बहुत ही अच्छा लगता है। तो फाइनली हम लोग मंदिर में अब एंटर करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग लाइन में लग गए थे। तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर हम किसी भी बड़े मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ हमें घंटों लाइन में लगना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक गलत जगह पे मतलब कि एक बार लाइन में लगे, तो वहाँ लगभग 15-20 मिनट लाइन में लगने के बाद हम लोग जब अंदर गए तो पता चला कि वहाँ पे झांकी दर्शन हो रहा है। तो फिर इसके बाद हम लोग निकल के फिर दूसरे रास्ते से मेन मंदिर के द्वार पे पहुँचे। तो यहाँ पे हम लोग अब लाइन लगाए हैं और इस लाइन में लगने के बाद लगभग हमें 1 घंटे लाइन लगाना पड़ा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। 1 घंटे लाइन में लगने के बाद हम लोग फाइनली मंदिर में अंदर प्रवेश कर लिए।
और ये है माता विंध्याचल का धाम, जो कि विंध्यवासिनी माँ हैं, उनका ये मेन मंदिर है। आप लोग भी यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। और ये मेन मंदिर था, और साइड साइड का ये जो था ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो हालांकि ये मंदिर का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इस पर जब सूर्य की किरण पड़ती थी तो कैमरे पे उतना अच्छा आ नहीं पा रहा था। किसी भी तरह से कई सारा वीडियो की क्लिप कट करने के बाद ये थोड़ा सा नज़ारा मतलब मेन मंदिर का कैमरे में शूट हो पाया है, और आप लोग को मैंने सोचा कि शेयर करना ही है तो इसका वीडियो थोड़ा सा बना लेते हैं। और इसके बाद अब बाहर निकलने की बारी थी। तो ये जो प्रवेश द्वार हम दिखाए थे पहले, तो ये है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस था, जहाँ की छाँव भी था। तो क्योंकि मंदिर में 1-2 घंटे लाइन में लगने के बाद थोड़ी सी थकान सी हो जाती है, तो यहाँ पे आके हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए और फोटो वोटो शूट किए। फिर इसके बाद अब चलते हैं बाहर की तरफ। और हालांकि बहुत ज़्यादा दूरी पे मेरे घर से ये मंदिर नहीं है, लेकिन आज मैं अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ, मतलब हस्बैंड के साथ तो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन बच्चों के साथ आज पहली बार इस मंदिर पे गए थे। और ये देखिए, लौटने में लगभग 10:30 का अभी समय हो रहा था। तो हम लोग लौट रहे थे तो सारी दुकानें बहुत अच्छे से लग गई थी और बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था। तो यहाँ पे ये सारी दुकानों का थोड़ा सा वीडियो बनाए। फिर इसके बाद अभी हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि अभी तो माता रानी का मंदिर का दर्शन कराए हैं, आगे का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने वाला है। तो ये देखिए, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गंगा घाट पे। और यहाँ का भी नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो मैंने सोचा कि वीडियो तो बनाना ही है, ब्लॉग आप लोगों तक शेयर के ही करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ब्लॉग कोई बना लेते हैं, फुल कहीं भी जाते हैं हम लोग घूमने, तो हमारा एक मेमोरी सेव हो जाती है, जिसे कि हम बार बार जब भी चाहें तब आराम से देख सकते हैं। और आप लोगों के साथ भी शेयर करना ही है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से ब्लॉगिंग करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम लोग अब चल रहे हैं, और हमें अभी जाना है गंगा पार। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली नाव में बैठ गए हैं, और नाव में हम लोग पहली बार बैठ रहे हैं, मैं और मेरे बच्चे। हम लोग पहली बार नाव में बैठे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग बनाए। फिर इसके बाद ये देखिए, अभी नाव तो किनारे पे ही थी। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे पूरा गंगा नदी के उस पार तक। और आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि माता रानी का दर्शन भी बहुत दिनों बाद मिला है, और बहुत अच्छे से दर्शन मिला। फिर इसके बाद गंगा माता का भी बहुत अच्छे से भ्रमण किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे फाइनली हम चारों लोग बैठ गए हैं, और इसके बाद अब नाव चलेगी। और सच में बता रहे हैं, मतलब कि नाव में बैठ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जितना मैं खुश थी उससे ज़्यादा मेरे बच्चे, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे ये जो नाविक हैं वो आ गए हैं अपनी मोटर को स्टार्ट करने, क्योंकि ये मोटर से चलने वाली नाव है। तो यहाँ पे ये अपनी मोटर को स्टार्ट करें, फिर इसके बाद नाव किनारे से चल देगी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था आज का दिन, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। खासकर जब बच्चे थोड़ा सा बड़े होने लगते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जब कहीं भी बाहर हम लोग निकलते हैं, तो हम लोग जितना एंजॉय करते हैं उससे ज़्यादा एंजॉय बच्चे करते हैं। तो बच्चों को भी आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो फाइनली अब ये नाव किनारे से चल रही है नदी में। तो अब देखिए कि जब बीच नदी में पहुंचेगी तो वहाँ का भी सीन आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो ये किनारे पे ही है। तो फाइनली नाव तो चल दी है, और इसके बाद का ब्लॉग आप लोग देखते रहिएगा। और फाइनली अब नाव पहुंच गई है एकदम बीचों बीच नदी में, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हालांकि हम लोग नाव में थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से मतलब कि किनारा भी बहुत ही ज़्यादा दूर है। दोनों किनारा देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा दूरी पे है। चारों तरफ से पानी ही पानी, इतना अच्छा लग रहा था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आज का दिन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइम पर अभी मौसम नॉर्मल है, क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस टाइम पे कहीं भी घूमने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। हालांकि जहाँ पे मतलब डायरेक्ट धूप होती है, तो वहाँ पे धूप डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन नाव के ऊपर छप्पर पड़ी थी तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आज। तो इसी तरह से नाव का एंजॉय लेते हुए पूरे नदी में हम लोग ऐसे ब्लॉगिंग करते हुए, वीडियो बनाते हुए, फिर अब पहुंचने वाले हैं किनारे पे। तो ये देखिए, फाइनली अब नाव किनारे पे पहुंचने वाली है। तो अब हम लोग फाइनली गंगा किनारे पहुंच चुके हैं, और गंगा उस पार पहुंच के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं थी, और उस साइड जितना भी स्पेस था पूरा एकदम खाली था। तो बहुत ही ज़्यादा सुकून लग रहा था। और आप लोग देख ही रहे हैं कि उस पार का नज़ारा अब कितना दूर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहाँ पे अब चले आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचने के बाद अब करेंगे ऊँट की सवारी। तो यहाँ पे ऊँट है, हालांकि ऊँट की सवारी भी हम लोग पहली बार ही कर रहे हैं। तो बच्चों ने भी खूब ज़्यादा इंजॉय किया, और हम लोग
भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए। तो फाइनली हम लोग ऊँट पे भी आज पहली बार बैठे, और हालांकि थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि ऊँट पे बैठने के बाद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं गिर न जाए। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से ऊँट की सवारी भी की और बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आज के दिन। और यह है गंगा के उस पार का नज़ारा। देख रहे हैं कि दूर दूर तक कोई कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ऐसा लग रहा था कि हम लोग एकदम रेगिस्तान में पहुंच गए हैं, क्योंकि जब इधर पानी भरा रहता है तो यहाँ पे सारी बालू जमा हो गई थी और एकदम रेगिस्तान वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ऊँट भी थे, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि हम लोग फाइनली रेगिस्तान में ही पहुँच गए हैं। तो आज का यही रहा ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया।